अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8B है जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जूनियर एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की वीडियोस हैं और मेरी ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। गिवन दैट द एरिया ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ईच साइड हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। हमने रोम्बस का जो एंगल है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रोम्बस होती क्या है, एक 4 साइडेड फिगर होती है। ऐसे हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। ऐसे हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर होती है रोम्बस, जिसमें क्या होता है हमारे पास के जो एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इस तरह 4 एंगल्स होते हैं हमारे पास। अब इसमें से ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि ये और ये आपस में इक्वल होगा, ये और ये आपस में इक्वल होगा। और इसकी 4 साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि 4 साइड्स जो होती हैं सारी आपस में इक्वल होती हैं। अब ये कह रहे हैं फाइंड करें आप इसका एंगल को फाइंड आउट करें। यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द एंगल्स ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पे हमने इसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने का आसान सा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे कि इसको, जो रोम्बस है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब एक ये ट्राइंगल बन गया और एक ये ट्राइंगल बन गया। हम क्या लेट करेंगे कि ये जो मेरे पास एंगल है ये क्या है, लेट कर लेंगे कि ये मेरे पास A डिग्री है। और एक और चीज़ गिवन है कि हमारे पास क्या है कि लेंथ ऑफ साइड्स क्या है हमारे पास, ईच साइड की लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। हर साइड की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो वो फाइंड आउट हम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन इसका। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं वही लिख दूंगी कि लेट द एंगल ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस बी A डिग्री। ठीक है, लेट कर लिया कि इसका जो एंगल है वो किसके इक्वल है, हमारे पास A डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है कि एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल की दोनों बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो हम क्या कर देंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी भी एक ट्राइंगल का बीच में एरिया लिख लें, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू गिवन साइड्स। गिवन साइड क्या, ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये भी A डिग्री होगा। तो इनमें से कोई एक ट्राइंगल ले लें, तो यहाँ से हम एक ले लेते हैं, तो 1/2 इंटू, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर हैं, गिवन साइड्स कौन सी हैं 15 इंटू 15 इंटू साइन और साथ में गिवन एंगल। तो साइन क्या हमारे पास गिवन है A डिग्री इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट, और 15 इंटू 15 क्या होता है हमारे पास 225 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 225 साइन A डिग्री इज इक्वल्स टू 40। ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा मेरे पास, तो साइन A डिग्री इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 225। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, A डिग्री इज इक्वल्स टू, ये साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 40 डिवाइडेड बाय 225। अब 40 को डिवाइड कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40 डिवाइडेड बाय 225। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है, ये देखें 40 डिवाइडेड बाय 225, तो 8/45। और इसको अगर मैं पॉइंट्स में लेके आऊँ तो 0.1777 आ रहा है, तो मैं इसको लिख दूँगी 0.1778। तो A डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.1778। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और उस पर मैं आपको ये आगे करवा देती हूँ।
तो यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा कि ए डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। शिफ्ट साइन इनवर्स 0.1778। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है, 10.2416। तो मैं इसे लिख लेती हूँ कि ये मेरे पास आ रहा है साइन इनवर्स 0.1778 मेरे पास आ रहा है 10.24, बल्कि वैसे 3 मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक लिख लेती हूँ, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट। तो पॉइंट के बाद जब मैं अगर एक डिजिट लिखूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10.2, क्योंकि 2 के बाद 4 है तो ये 2 ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी ए डिग्री क्या आ गया 10.2 डिग्री, और राउंड ऑफ कहाँ तक किया है 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसे राउंड ऑफ किया। तो ये मेरे पास आ गया ए डिग्री, यानी कि अब मेरे पास क्या आ गया कि ये वाला जो एंगल है ये भी 10.2 डिग्री का है, ये भी 10.2 डिग्री का है। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एंगल्स हमने फाइंड आउट करने, यानी कि अब ये भी तो हमें चाहिए ना। तो इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम, इसको हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, यानी कि जो हमारे पास होते हैं ना ये दोनों एंगल, ये किसके इक्वल हो गए 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री में से मैं जब इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगी कि यहाँ पे कि 180 डिग्री में से अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो लिख देते हैं ना कि एंगल्स हमारे पास कौन सा आ गया, एक तो ये आ गया ना 10.2। तो वही चीज़ मैं लिख दूंगी कि एंगल्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू, एक तो हो गया 10.2 डिग्री, एंड दूसरा क्या होगा हमारे पास, क्या होता है कि जो होता है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होते हैं 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, तो 180 प्लस 180 क्या हो जाता है 360 के। मैं आपको करके भी बता देती हूँ, देखें 180 प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 180, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है 360, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है और इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, या बेशक इन दोनों का सम 180 डिग्री कर लें, इन दोनों का सम 180 डिग्री कर लें, इस तरह होता है, ठीक है। तो अब क्या कर दूँगी कि मैं, हमारे पास ये नॉन एंगल है ना, तो 180 डिग्री में से इसको माइनस कर दूंगी तो ये मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड 180 डिग्री माइनस 10.2 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस 10.2। तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 169.8, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 169.8 डिग्री। ये वाला एंगल भी 169.8 डिग्री के इक्वल है और ये वाला एंगल भी 169.8 डिग्री के इक्वल है, यानी कि ये पूरी फिगर किस तरह है हमारे पास रोम्बस, ये इस तरह है कि ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हो गया 169.8 डिग्री, ये भी हो गया 169.8 डिग्री, ये वाला हो गया 10.2 डिग्री और ये वाला भी हो गया 10.2 डिग्री। तो सारे एंगल्स हमने इसके फाइंड आउट कर लिए हैं। और वो जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। बेशक आप यहाँ से देख लें कि 10.2 यहाँ पे मैं रख के आपको करवा देती हूँ, ठीक है, यानी कि 10.2 में यहाँ पे लिखूँ तो 10.2 प्लस 169.8, ठीक है। तो इसका सम देखें तो किसकी इक्वल आ रहा है 180 डिग्री के, ठीक है, यानी कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हो गया मेरे पास, इसका आंसर आ गया, हमने एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नहीं आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की और ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।